चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, हार्ड प्रैक्टिस मेक्स एनी गेम इजी। ये लोगों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंसेस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताया है कि आर्टिकल 440 कॉन्स्टिट्यूशन में 444 आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। ये सब उतना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी डिस्कशन है लेक्चर 1 में ये सब, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ टैक्स लॉज इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे लेवी ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4, ये चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ का, ठीक है। इलीगल हो या इलीगल दोनों ही इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है। ब्लैक इनकम कुछ नहीं होता, जिस पे टैक्स दे दिए वो लीगल हो जाता है, जिस पर टैक्स नहीं दिए वो इलीगल हो जाता है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, ठीक है। यही सेक्शन 4 है जिसकी वजह से चार्जिंग सेक्शन है। ये बताता है इन सारे टैक्स, कोई भी टैक्स लॉ में, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम लॉ, कोई भी हो, इन सारे टैक्स लॉ में, टैक्स लॉज में एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो बताता है टैक्स कब लगेगा, किस पे लगेगा, कौन डिपॉजिट करेगा, ईटीसी, ये सब बात। ये पर्सन का डिस्कशन हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। इन इंडिविजुअल, राम श्याम ईटीसी। HUF सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मैनेज करता है करता। कंपनी, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म होगा, ABC कंपनी, ये सब। एसोसिएट पर्सन, AOP या BOI, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी, ये सब नोट्स में डिस्कशन है। म्यूनसिपैलिटी और नगर निगम वालों को लोकल अथॉरिटी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सोसाइटी, ETC, रिलीजियस प्लेसेस, ट्रस्ट, ठीक है, नेम से चलाया जाता है, ठीक है। ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आता है, ठीक है। फिर एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है। हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम ओनली 5 ही होता है, ठीक है। बट सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकता है मिस्टर ए सारा काम करता हो, ठीक है। वन हेड में ही मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकता है। PGBP में ही मल्टीपल सोर्सेज हो सकता है। क्लोथ फैक्ट्री है मेरा, फर्नीचर ट्रेडिंग है मेरा, रियल इस्टेट, ETC, स्टॉक ट्रेडर, एक्टिंग, इंटरनल डिज़ाइनिंग सब करता हो मिस्टर है, ठीक है। अदर सोर्सेज में भी मल्टीपल सोर्सेज हो सकता है, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, KBC, लॉटरी, बेटिंग हो सकता है। मिस्टर बी को सारा इनकम हो गया अदर सोर्स का, ऐसे, ठीक है। PGBP का ये सब हो गया हो, तो ये चीज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड होता है, बट 5 ही हेड होता है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा। जो कहीं नहीं जाएगा वो सीधे चल जाएगा अदर्स में, ठीक है। ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो 60 और 80th बर्थडे वाला है, इसको 1 अप्रैल को ही एक बेनिफिट मिल जाता है 60 की एज में। रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो इंडिया का रेसिडेंट हो, ठीक है, उसको 60 और 80 में ईयर्स का जो बेनिफिट होता है 3 लाख और 5 लाख वाला, वो 59 और 79 ईयर्स पे मिल जाएगा, क्योंकि वो ठीक एक दिन पहले ही अपना वो अटेन कर लिया है एज, इस वजह से, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम कहलाता है ये सबका स्लैब दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी अभी डिस्कस करेंगे हम, इसको नोट्स में आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। ये सब न्यू रिजीम वाला स्लैब ये रहा, ठीक है। और ओल्ड रिजीम का 59 ईयर्स तक ये है, 60 से 79, ये 80 से टिल डेथ, ठीक है। यहाँ इलस्ट्रेशन में ये चीज़ बताए थे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, ये सब मिला के GTI कहलाएगा। तब इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तब टोटल इनकम आएगा। सिंस टोटल इनकम इज इक्वल्स टू GTI माइनस डिडक्शंस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का पार्ट है जो कि सॉल्व कर दिया गया है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ एनालिसिस है जो कि सरचार्ज का, ठीक है। यहाँ केसेज है। टोटल इनकम 48 लाख है। डिविडेंड इनकम अंडर हेड LTCG 112, LTCG 112 है, और STCG 111 है, और डिविडेंड इनकम ये सब मिला के इतना हो, और अदर इनकम इतना हो, तो क्या क्या होगा, ठीक है। सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन स्पेशल इनकम अंडर हेड CG एंड डिविडेंड इनकम, जो कैपिटल गेंस है, LTCG, STCG और LTCG 112 और 12A, इस और डिविडेंड इनकम, ये सब पे ये रेट लगेगा, और अदर इनकम जो है ये, इस सब पे ये रेट लगेगा। देखो, अगर टोटल इनकम 48 है, जिसमें ये है डिविडेंड वगैरह है 10 लाख, और अदर इनकम है 38 लाख, तो नहीं लगेगा, क्योंकि 50 लाख से कम है, इस वजह से सरचार्ज ही नहीं लगेगा। 60 लाख है, ठीक है,
ये है 45 लाख अदर इनकम और इसकी वजह से 50 लाख चला गया। कुछ नहीं सोचना है, 60 लाख है, सीधे कॉमन रेट लगा देना है। ऐसे ही 1.20 करोड़ है, ये 20 लाख है, ये 1 करोड़ है, कुछ नहीं देखना है। 1 करोड़ के ऊपर चल गया 15% रेट लग जाएगा। अब 250 करोड़ है, यहाँ से देखना है, सॉरी 2.50 करोड़ यहाँ से देखना है। 60 लाख था अदर इनकम और 1.90 करोड़ था, सॉरी 1.90 करोड़ था अदर इनकम और डिविडेंड इनकम था 60 लाख। अदर इनकम क्रॉस अपने दम पे 2 करोड़ का बॉर्डर नहीं किया है, इसके वजह से किया है, तो इसी वजह से यहाँ कॉमन 15% दोनों पे लगेगा। ये 2.20 करोड़ है। अब अदर इनकम खुद के दम पे 2 करोड़ का लाइन बॉर्डर क्रॉस कर गया, ये 17 लाख है, तो इस पर 15% ही लगेगा। देखो इस पर 25% का लग जाएगा ओल्ड रिजीम में, ठीक है, और न्यू रिजीम में भी। न्यू रिजीम में बस 37% वाला सरचार्ज नहीं है। अब देखिए अगला, टोटल इनकम है, अदर इनकम है, टोटल इनकम 3.90 करोड़, जिसमें अदर इनकम है 2.70 करोड़ और 1.20 करोड़ है डिविडेंड वाला ये सब। तो क्योंकि ये अपने दम पे क्रॉस किया है तो इसे 25% और इस ये 1.20 करोड़ है जो कि 15% ही इस पे लगता है मैक्सिमम, ओल्ड और न्यू दोनों में। 5.80 करोड़ चल गया, यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा ओल्ड और न्यू रिजीम में। 5.20 करोड़ है, ठीक है, अदर इनकम खुद के दम पे 5 करोड़ का बॉर्डर क्रॉस किया, इसकी वजह से, जिसमें से डिविडेंड 60 लाख है, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसके वजह ये खुद के दम पे क्रॉस किया है, तो इस पर ओल्ड रिजीम में 37% लग जाएगा और इस वाले पे 15% ही लगेगा, और न्यू रिजीम में इस पे 15% ही लगेगा, लेकिन इस पे 25% ही लगेगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 25% न्यू रिजीम, यहाँ लिख देते हैं ओल्ड रिजीम, ठीक है, ये चीज़ है सर। अब यहाँ पे अदर इनकम है 4.50 करोड़, खुद के दम पे क्रॉस नहीं कर रहा 5 करोड़ का बॉर्डर, ये डिविडेंड वगैरह हेल्प कर दिया क्रॉस करने में। 1.50 करोड़, इस पर तो 15 ही लगेगा, इस पर भी 25 लगेगा, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू दोनों में यहाँ पे 25 लगेगा। ओके सर, अब आते हैं आगे। इलिस्ट्रेशन 6 का आंसर वगैरह बना हुआ दिए हैं सर, बताए थे वो सब बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। सॉल्व बाई ओल्ड रिजीम ऐसा हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन नंबर 11 इलस्ट्रेशन का। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम में अलाउ क्या क्या होगा। अगर कैजुअल इनकम कमाए हैं तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 है उसमें से मिल जाएगा, अगर 5 लाख से कम हो तो, ठीक है, और न्यू रिजीम में 7 लाख से कम हो तो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अगर 51 लाख मान लो बस कैजुअल इनकम ही है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा क्या चीज़, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा। मतलब ओल्ड में जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 59 ईयर्स के लिए, 59 ईयर्स के लिए जो लिमिट है 2.5 लाख का, फिर 60 to 79 वालों के लिए है 3 लाख, और फिर सीनियर सिटीजन के लिए 80 एंड अबव के लिए 5 लाख, वो नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम का 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उसमें से कैजुअल इनकम को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U भी नहीं मिलेगा इनमें से, नीड टू बी नोटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये देखो एक चीज़ है, क्वेश्चन में अगर कुछ ना दे तो एज्यूम करना है कि आफ्टर 23/7/2024 ही वाला ही गेन है ये, ठीक है, न्यू रेट लगाना। यहाँ भी वैसे ही चीज़ है, LTCG हो 112 है, चाहे 111 हो, चाहे 112 प्लेन हो, ठीक है। और अगर STCG नॉर्मल लिखा रहे तो ये नॉर्मल इनकम है, ध्यान रखना STCG, ठीक है। एडजस्ट अगेंस्ट नॉर्मल इनकम इन ओल्ड रिजीम ओनली, ओल्ड रिजीम में डिडक्शन अलाउ होता है, ठीक है, इस वजह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। नॉर्मल इनकम से सिर्फ डिडक्शन एडजस्ट होता है ओनली नॉर्मल इनकम से, मतलब सैलरीज में से। स्पेशल इनकम ये सब है, देखो जिसमें ऐसा ही लिखा हो सब स्पेशल इनकम है, इस सब में से डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी ये सब में से नॉर्मल इनकम में से मिलेगा, ठीक है। बाकी अभी हम नोट्स पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। ये अंडर बोथ रिजीम लिखा है, मतलब मार्जिनल रिलीफ दोनों रिजीम में मिलता है, ठीक है। हाँ, बोथ रिजीम का क्वेश्चन है, मार्जिनल रिलीफ दोनों रिजीम में अवेलेबल है, ठीक है, मतलब वो 50 लाख वाला, और रिबेट का मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है न्यू वाले रिजीम में, 7 लाख से ऊपर 7,50,000 ऐसा गया तो, लेकिन ओल्ड रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ओल्ड रिजीम में ओनली रिबेट वाला मार्जिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया।
फिर STCG LTCG 112A। हाँ, अगर प्लेन क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना है कि ये LTCG 112 है, 112A मत समझना। दूसरा रीजन ये भी है कि LTCG 112A नीचे दिया है तो ये LTCG 112 ही होगा प्लेन वाला, ठीक है। अदर इनकम में से डिडक्शन मिलता है, ये डिडक्शन 2 लाख वाला 28 लाख में से मिलेगा, ठीक है। एज्यूम करना है गेन जो भी हुआ है LTCG STCG ये सब हुआ आफ्टर 23/7 के बाद। ऐसे ही 17 नवंबर का एज्यूम करना है कि 23/7 के बाद ये सब गेन हुआ है। LTCG प्लेन वाला यहाँ पे नीचे ए दिया है तो ये वाला 112 प्लेन वाला ही समझना है। अब आते हैं सर हम लोग पीछे, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर्म एंड LLP टैक्स रेट है 30%। नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यहाँ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। सरचार्ज लगेगा 12% का। टोटल इनकम अगर एक्सीड कर गया 1 करोड़ से ऊपर तो मार्जिनल रिलीफ अलाउड होगा। एक्सीड कर रहा है इनकम 1 करोड़ तो 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख ऐसा वाला केस में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर्म में टोटल इनकम है 10 लाख 10,000 तो टैक्स लाइबिलिटी 10,000 का 30% सीधे 30,000 3,000 चल जाएगा, 4% HST लगेगा, 3,120 इसका टैक्स होगा। ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। नॉलेज पर्पज़ के लिए ध्यान रखिएगा कि पार्टनर और फर्म दोनों अलग है, दोनों का ITR फाइल भी अलग अलग ही होता है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉट अलाउड होगा। फॉरेन कंपनी भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉट अलाउड होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉट अलाउड होगा। मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिर्फ जिंदा आदमी को मिलता है, दैट इज़ इंडिविजुअल को ओनली, ठीक है। अब डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है 30% अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट प्रीवियस ईयर 2022-23 का एक्सीड ना कर रहा हो 400 करोड़, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ तो 25% टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अगर 400 करोड़ से एक्सीड कर रहा है ऊपर है तो 30% लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और दूसरा सरचार्ज, ठीक है। यहाँ डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज 2 है। एक्सीड 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो 7% का सरचार्ज रेट है। एक्सीड कर दे 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो 12% का सरचार्ज रेट लिया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ अलाउड है, मार्जिनल रिलीफ अलाउड है डोमेस्टिक कंपनी के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी बेसिक लिमिट अलाउड नहीं है। टैक्स रेट सीधे 30% है। सरचार्ज रेट लगेगा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है 2% सरचार्ज रेट लिया जा रहा है। एक्सीड 10 करोड़ से ऊपर चला गया तो 5% सरचार्ज रेट लिया जा रहा है। मार्जिनल रिलीफ यहाँ भी अलाउड होगा। यहाँ देखो, यहाँ रेट है 30% और 25%। यहाँ टैक्स रेट है 35%। यहाँ सरचार्ज रेट है 7% और 12%। यहाँ 2% और 5%, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब आते हैं सर लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, ठीक है। ओल्ड रिजीम के केस में फर्स्ट 10,000 पे ये लोग को 10% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट 10,000 पे ये लोग को 20%, फिर बैलेंस जो भी बचेगा सीधे 30% टैक्स रेट होगा। सरचार्ज रेट इनका अगर एक्सीड कर दे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 7%, एक्सीड कर दे 10 करोड़ से ऊपर चला जाए तो 12%। मार्जिनल रिलीफ ये लोग को भी अलाउड होगा यहाँ पे, ठीक है सर। बाकी एग्रीकल्चर का आपको जो भी समरी वगैरह यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है। पार्स यहाँ पे आपको बेसिक वगैरह बताया गया है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, शेयर होल्डर, पार्टनर्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर रबर के केस में, ठीक है, कितना कितना एग्रीकल्चर का पार्ट होगा, नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट होगा, ये कैलकुलेशन बताया गया है। ये सब डिस्कस किया हुआ है सर लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है। साथ ही साथ में डिस्कस कर दिए हैं इसको, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे ख़त्म है। और बाकी आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। ओके, थैंक यू।